अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हम लोगों ने प्लाज्मा फिजिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, तो इसी सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 6 है। इसका सी पार्ट है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये हम लफ्ज़ कई मरतबा पिछले सेमेस्टर में पिछली क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं कि जो मुख्तलिफ क्वान्टिटीज़ की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसको हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। यानी कि जब हम किसी फ्लूइड या किसी गैस की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या एक रीजन से दूसरे रीजन में, तो इस फेनोमेना को हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से डिस्क्राइब करते हैं। यानी कि इन अदर वर्ड्स के जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का जो फार्मूला है ये हमें एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है फ्लूइड को, कौन से फ्लूइड को कि जो मूव कर रहा है, मूवेबल फ्लूइड हो, उसकी कंजर्वेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज़ करते हैं। अब जो जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ये एक लार्ज स्केल पर वाइड रेंज पर जो फिजिकल फेनोमेना होते हैं, मिसाल के तौर पर जिसमें एनर्जी आ जाता है, मैस आ जाता है, मोमेंटम आ जाता है, नेचुरल नंबर आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, इन तमाम वेरियस क्वांटिटीज़ की जो कंजर्वेशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज़ करते हैं। तो अब मिसाल के तौर पर जो हमारे पास पाइप होता है या होज़ होता है, पाइप या होज़, ओके, तो उस बेस से जब कोई गैस या लिक्विड गुजारते हैं, फ्लूइड रिमूव करवाते हैं, तो उसकी जो फेनोमेना है उसको भी डिस्क्राइब करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज़ करते हैं। इसके अलावा पाइप हो गए, होज़ हो गए, ट्यूब्स हो गए, रिवर्स हो गए यानी कि दरिया हो गए, इसी तरह जो डक्ट्स हो गए, इन तमाम चीज़ों में भी हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि फ्लूइड डायनामिक्स में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, यानी कि प्लाज्मा फिजिक्स की हम बात करते हैं। तो प्लाज्मा फिजिक्स में जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ये रेट है। यानी कि ये देखिए मेरे पास, ये मेरे पास प्लाज्मा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, आयंस भी हैं यानी कि प्रोटॉन्स भी हैं, और न्यूट्रल पार्टिकल्स भी हैं, जिस तरह हम जानते हैं प्लाज्मा में मिक्सचर होता है ये। तो अब हम कहते हैं इधर हमने टोटल का वॉल्यूम जो मेरे पास वी है, तो हम इधर कहते हैं हमने एक छोटा सा ये ले लिया हुआ है, इसको हम डी वी का नाम देते हैं। किसका? डी वी का नाम देते हैं। हम ये कहते हैं कि इधर पार्टिकल इंटर हो रहे हैं और इधर से जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, लीव हो रहे हैं। ओके, तो जो पार्टिकल की वेलोसिटी उसको मैं यू कह देता हूँ, या फिर वी कह देता हूँ एवरेज वेलोसिटी को। तो अब जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, इधर हमें क्या, क्योंकि इधर फ्लूइड है ना, यानी कि पार्टिकल्स हैं, गैस पार्टिकल्स भी हैं, तो अब इधर जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें ये कहेगी कि जो हमारे पास है वो हमारे पास प्लस इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास है। ओके, कि जो इधर टी के हमारे पास टाइम है, ये हमारे पास जो ये है, ये रो है, ये हमें किसको शो करता है, फ्लूइड डेंसिटी को। ओके, और जो मेरे पास यू है ये फ्लो वेलोसिटी को शो करता है। ओके, अब ये मेरे पास जनरल फार्मूला है। अब इस जनरल फार्मूले को हम इधर यूज़ भी करेंगे। ओके, ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, या इसको हम इस फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। ओके, ये मेरे पास रो है, ये है, इस तरह लिख लीजिए। इस तरह ये मेरे पास जनरल फार्मूला है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। तो अब जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि हम ये कह देते हैं कि द रेट ऑफ द मैस अकोमोलेशन इन दिस वॉल्यूम एलिमेंट इक्वल द रेट ऑफ मैस इन माइनस द रेट ऑफ मैस आउट, यानी कि ये देखिए माइनस है। ओके, कि जितना इंटर हो रहा है उतना ही लीव कर रहा है, तो मेरे पास ये इस तरह लिख लिया, इस तरह लिख लें, ये मेरे पास एक ही बात है। तो ये जो मेरे पास रो है इसका जो ऐसे यूनिट क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो ये मेरे पास जनरल फार्मूला था। अब हम कहते हैं ये मेरे पास प्लस में है, तो इधर मेरे पास टोटल वॉल्यूम वी है, और हम कह देते हैं कि टोटल मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो हमारे पास एन है, और ये मेरे पास हमने एक स्मॉल सा वॉल्यूम ले लिया जिसको हम डी वी का नाम दे रहे हैं, और इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम स्मॉल एन से शो कर रहे हैं। अभी इधर जो हमारे पास स्मॉल एन है, ये मेरे पास क्या है, प्लाज्मा डेंसिटी है, या फिर हम ये कह देते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है हमारे पास, क्या एन है। ओके, तो अब अगर इस एन को मैं इस डी वी के साथ मल्टीपल कर दूँ, तो ये मेरे पास इस वॉल्यूम का हमारे पास हो जाएगा, प्लाज्मा डेंसिटी हो जाएगा। और अगर इस प्लाज्मा डेंसिटी को मैं इंटीग्रेट कर दूँ, ओके, तो इवन पूरे वॉल्यूम का, पूरे सरफेस का जो हमने लिया फार्मूल वॉल्यूम के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लाज्मा डेंसिटी आ जाएगी, जो कि इक्वल होगी एन की इक्वल होगी। ये मेरे पास एक जनरल फार्मूला जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ। अब हमने चूँकि कहा कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ इंटर हो रहे हैं वो इधर लीव कर रहे हैं, यानी कि इधर
जो टोटल वॉल्यूम में जो मैस है वो कंजर्व्ड ही रहेगा। कि यह बात याद रखिएगा कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वहाँ ही यूज़ हो सकती है जहाँ हमारे पास कंजर्वेशन होगी मैस की या एनर्जी की या किसी भी सिस्टम के हम ले रहे हैं। ओके, उधर कंजर्वेशन होना लाजमी है। तो अभी देखें पार्टिकल इंटर हो रहे हैं, बाहर निकले हैं, तो इसका मतलब टोटल का जो मेरे पास पार्टिकल्स है, जो वॉल्यूम है या जो मैस है वो कंजर्व्ड ही रहेगा। अगर इसके अंदर कोई काम या ज़्यादा हो रहे हैं, इधर इंटर हो रहे हैं, इधर लीव भी हो रहे हैं ना। ओके, तो ये हमारे पास है। तो चूँकि चेंजिंग हो रही है तो लिहाजा इधर भी मैं पार्शियल और पार्शियल टी लिख सकता हूँ, इधर भी मैं पार्शियल और पार्शियल टी लिख देता हूँ इस तरह। ओके हो गया। तो इधर अब मैं माइनस भी लगा दूँगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल इधर लीव कर रहे हैं, जिस वजह से मैं माइनस भी लगाऊंगा। अब अगर मैं ये इधर रहने दूँ तो इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, इस टू 0 आ जाएगा। वही फॉर्म इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, एक ही बात है हमारे पास। ओके, तो अब ये है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ये वॉल्यूम की फॉर्म है, इसको मैं सरफेस की फॉर्म में लाऊंगा तो इस तरह लिख सकता हूँ ds। ये मैंने सरफेस की फॉर्म में दिया, ये पहले वॉल्यूम की फॉर्म में था। ओके, तो अब जो हमारे पास ये है, ये किसकी इक्वल है, ये मेरे पास क्या है, dv। तो अब ये देखें, ये मेरे पास जो टर्म है ये वैसे लिखेंगे ये वाली। अब इधर हम अप्लाई कर देंगे डाइवर्जेंस थ्योरम। हम जानते हैं कि जो डाइवर्जेंस थ्योरम है वो हमारे पास ये इसके इक्वल है ना, dv इज इक्वल टू f/dA। इस तरह लिख लें, या मेरे पास डाइवर्जेंस थ्योरम है, या इसको डाइवर्जेंस थ्योरम को हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि सरफस और वॉल्यूम के दरमियान जो हमारे पास रिलेशन होता है वो हम किससे लेते हैं, डाइवर्जेंस थ्योरम से। तो इस डाइवर्जेंस थ्योरम को हम यूज़ करेंगे तो सरफस से हम वॉल्यूम आएंगे, तो हमारे पास ये v लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा। ओके, अब जो मेरे पास है ये वैसे वैसे है, इसको मैं अगेन लिख देता हूँ इधर dv। अब यहाँ देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, पार्शियल टी। तो ये माइनस इधर का प्लस हो जाएगा, तो ये ऐसे रहेगा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन चुकी है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन प्लाज्मा या इन फ्लूइड डायनामिक्स। ओके, तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर।